मूवी की कहानी एक लड़की के बारे में है जिसकी आंख एकदम से एक क्रायोजेनिक पॉट में खुलती है। गाइस, ये लड़की कौन थी, यहाँ पर कैसे आई और जिंदा बच पाएंगी या फिर नहीं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक चूहे को देखते हैं जो कि भूल भुलैया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। सीन यहीं पर कट होता है और फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कपड़े में बंधी हुई थी। वो किसी तरह से अपना मुंह और हाथ कपड़े से बाहर निकाल लेती है। उसके हाथ में एक सुई लगी हुई थी, उसे भी वो बाहर निकालती है, जिस दौरान उसे काफी दर्द होता है। सब कुछ ठीक होने के बाद हम पॉट के एआई माइलो से मिलते हैं। वो माइलो से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है, मैं कहाँ पर हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। माइलो उसे बताता है कि तुम एक क्रायोजेनिक पॉड में हो। क्रायोजेनिक ये नाम सुनते ही उसे याद आता है कि वो एक हॉस्पिटल में आई थी, इसीलिए वो पॉड को जोर जोर से फूंकने लगती है। हेल्प के लिए आवाज लगा रही थी क्योंकि उसे लगता है कि वो हॉस्पिटल में है, उसकी कोई ना कोई मदद करेगा, मगर बाहर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। उसे बार बार विजन्स आ रहे थे कि मानो कोई उसे टॉर्चर कर रहा हो और उसे एक चूहा भी दिख रहा था। उसके बाद वो माइलो से पॉड को ओपन करने का कहती है, मगर माइलो नहीं कर पाता क्योंकि पॉड को ओपन करने के लिए किसी कोड की जरूरत थी। आगे वो सोचती है कि अगर ये एक सिस्टम है तो सिस्टम में ट्रांसमीटर तो होता ही है, यानी कि कॉलिंग की सिस्टम। इसीलिए वो माइलो को ट्रांसमिशन सिस्टम एक्टिवेट करने का कहती है और पुलिस को कॉल लगाने का बोलती है। पुलिस के कॉल उठाते ही ये उन्हें सब कुछ बता देती है कि वो एक क्रायोजेनिक पॉड में फंसी हुई है। पुलिस उसके कॉल को ट्रेस करने की कोशिश करती है मगर नहीं कर पाती, जिससे ये सोचती है कि वो जरूर किसी अंडरग्राउंड फैसिलिटी में होंगी। इसके बाद वो पुलिस वाले को पॉड की कंपनी और सीरियल नंबर देती है। आगे वो माइलो से अपने डीएनए को सिस्टम में मैच करने का कहती है। माइलो को मैच मिल जाता है जो कि डॉक्टर एलिजाबेथ का था, मतलब इस लड़की का नाम एलिजाबेथ है। तभी उसे वापस उसी पुलिस वाले का कॉल आता है तो एलिजाबेथ उसे अपना नाम बताती है। पुलिस वाला बताता है कि जिस कंपनी का ये पॉड है वो 3 साल पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये सुनकर एलिजाबेथ हैरान हो जाती है। आगे एलिजाबेथ उन्हें कोड्स के बारे में पता लगाने का कहती है। तभी एक बार फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद एलिजाबेथ आंखें बंद करके इमेजिन करती है कि वो किसी गार्डन में बैठी हुई है। हम उसमें एक आदमी को भी देखते हैं जो किसी चीज पर काम कर रहा था। उसके बाद वो माइलो को उसके सिस्टम में एलिजाबेथ के बारे में सर्च करने का कहती है और जो आर्टिकल्स माइलो को मिलते हैं उनसे हमें और एलिजाबेथ को पता चलता है कि वो एक जानी मानी डॉक्टर है। आगे सोशल मीडिया से उसे पता चलता है कि वो मैरिड है और उसके हस्बैंड का नाम लियो है, जिसे हम उसके विजन्स में भी देख सकते हैं। आगे वो माइलो को लियो के नंबर पर कॉल करने का कहती है, जिसे कोई लेडी उठाती है जो एलिजाबेथ के साथ बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती। तभी हम देखते हैं कि पॉट का ऑक्सीजन सिर्फ 20% ही बचा है। इसके बाद पुलिस वाले का कॉल आता है। एलिजाबेथ उसे लियो के बारे में बताती है और ये भी कि उसने उसके नंबर पर कॉल किया था मगर किसी लेडी ने उठाया था। इस पर पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारी कभी शादी हुई ही नहीं है, तुम अपनी मदर के साथ अकेले ही रहती हो, तुमने जो कुछ भी देखा और महसूस किया है वो बस तुम्हारी इमेजिनेशन थी। इस पर एलिजाबेथ एक बार फिर अपने सोशल मीडिया की फोटोज
फोटोज देखती है जिसमें हम देखते हैं कि लियो फोटोज में से गायब हो चुका है। इसका मतलब एलिजाबेथ सच में ये सब इमेजिन कर रही थी। वही पुलिस वाले से बात करने के दौरान एलिजाबेथ को ऐसा लग रहा था कि वो किसी और के साथ भी बात कर रहा है। इस पर पुलिस वाला मना कर देता है। इसके बाद हम एलिजाबेथ की एक मेमोरी देखते हैं जिसमें लियो की तबीयत काफी खराब होती है। वो किसी वायरस से इन्फेक्ट हो गया था। उसे हॉस्पिटल में भी एडमिट किया गया था। उसके बाद एलिजाबेथ कॉल की रिकॉर्डिंग फिर से चलाने का कहती है जिसमें हम सुन पाते हैं कि पुलिस वाले के साथ कोई और था और वो उसे बता रहा था कि क्या कहना है। तभी एलिजाबेथ को एक कॉल आता है जिसे पहले तो वो कट कर देती है मगर फिर आंसर करती है जिसमें कोई लेडी बात कर रही थी। एलिजाबेथ उसे लियो के बारे में पूछती है। इस पर वो लेडी कहती है कि लियो मर चुका है। ये सुनकर एलिजाबेथ कॉल कट कर देती है। इसके बाद वो लेडी फिर से कॉल करती है। वो एलिजाबेथ को कहती है कि उसके पास क्रायोजेनिक पॉट को ओपन करने के कोड्स है और जब एलिजाबेथ उसकी एक भी बात नहीं सुन रही थी वो लेडी उसे कोड्स दे देती है। साथ ही में वो ये भी कहती है कि कुछ भी हो जाए पॉट को ओपन मत करना वरना तुम मारी जाओगी। ये सुनकर एलिजाबेथ उस लेडी को एक चांस देती है उसकी बात प्रूफ करने के लिए। वो लेडी जैसे जैसे बता रही थी ठीक वैसे ही एलिजाबेथ सिस्टम में चेंजेस करती जाती है जिसके बाद हम देखते हैं कि पॉट की सारी चीजें हवा में उड़ने लगती है इंक्लूडिंग एलिजाबेथ, जिससे हम अंदाजा लगा पाते हैं कि ये पॉड जरूर अंतरिक्ष में है। आगे एलिजाबेथ के पूछने पर वो लेडी उसे बताती है कि ये एक गवर्नमेंट का मिशन है कई हजारों लोगों को एक दूसरे प्लेनेट पर कॉलोनाइज करने का, क्योंकि पृथ्वी पर आने वाली सिर्फ 2 जनरेशन ही जिंदा रह पाएंगी। वो ये भी बताती है कि ये मिशन इतना सीक्रेट है कि तुमने जब पुलिस को कॉल किया तभी मिनिस्ट्री भी इसमें शामिल हो गई थी। वे लोग बस तुम्हारा टाइम बर्बाद कर रहे थे ताकि ऑक्सीजन खत्म हो जाए और तुम मर जाओ। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि मिशन की डिटेल्स पब्लिक हो जाए वरना उन पर कई सारे सवाल खड़े हो सकते हैं। वो ये भी बताती है कि एलिजाबेथ हाइपर स्लीप में पिछले 12 सालों से है और अगले 10 मिनट में पृथ्वी की रेंज से बाहर चली जाऊंगी जिसके कारण हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद करने दो तुम्हें फिर से हाइपर स्लीप में भेजने के लिए, जिसके लिए एलिजाबेथ तैयार हो जाती है। इसके बाद उस लेडी की इंस्ट्रक्शंस और माइलो की मदद से एलिजाबेथ को पता चल जाता है कि ये सब एक प्रोसेसर की खराबी की वजह से हुआ है जो कि एलिजाबेथ की हेल्थ को मॉनिटर कर रहा था। वो लेडी एलिजाबेथ को उस प्रोसेसर का सारा डेटा एक दूसरे प्रोसेसर में ट्रांसफर करने का कहती है। एलिजाबेथ माइलो से यही करने का बोलती है मगर प्रोसेसर का डेटा काफी ज्यादा होने के कारण वो नहीं कर पाता। तभी हम सुन पाते हैं कि उस लेडी के घर में जबरदस्ती कुछ लोग आ जाते हैं और इनका कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। जाते जाते वो लेडी एलिजाबेथ को लियो को ढूंढने का बोलती है। एलिजाबेथ को इसका मतलब समझ नहीं आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि ऑक्सीजन सिर्फ 11% ही बचा हुआ है। इसके बाद वो खुद को बार बार करंट देकर याद करने की कोशिश करती है जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है और उसे लियो और अपनी माँ के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। उसके बाद वो फोन पर अपनी माँ से आखिरी बार बात करती है। कॉल कट करने के बाद वो माइलो को पॉड ओपन करने का कहती है और पॉड को ओपन होने में कुछ ही सेकेंड्स बाकी थे कि तभी एलिजाबेथ को याद आता है कि लियो भी किसी एक पॉड में है। जिसके बाद वो माइलो को
पॉट के बाहर के विजुअल्स दिखाने का कहती है और विजुअल्स ऑन होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एलिजाबेथ की पॉट की ही तरह कई हजारों पॉट्स होते हैं, जिसमें से कई सौ पॉट किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो गए थे। माइलो से उसे पता चलता है कि डिस्ट्रॉय होने वाले पॉट्स में से सिर्फ एक वही है जो अभी तक जिंदा बची है। उसके बाद एलिजाबेथ सभी पॉट्स को चेक करती है लियो को ढूंढने के लिए, मगर क्योंकि सब कपड़े में रैप होते हैं इसीलिए उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वो अपनी मेमोरी पर जोर डालती है और उसे एक नंबर दिखता है जो कि असल में लियो के पॉट का नंबर था। लियो को सही सलामत देखकर एलिजाबेथ काफी खुश होती है। तभी वो नोटिस करती है कि लियो के माथे पर एक निशान था जो कि इस पर नहीं है। आगे वो माइलो को एलिजाबेथ की एक वीडियो को प्ले करने का कहती है जिसमें वो काफी बूढ़ी दिख रही थी, इसीलिए वो उसकी आवाज और उस लेडी की आवाज को मैच करने का कहती है, जो कि आपस में मैच हो जाती है, जिससे एलिजाबेथ समझ जाती है कि वो रियल एलिजाबेथ की सिर्फ एक क्लोन है। और इतना ही नहीं, शिप पर जितने भी लोग थे वे सब लोग क्लोन्स ही है, जिससे एलिजाबेथ काफी दुखी होती है। और हम देखते हैं कि ऑक्सीजन लेवल 4% तक आ गया था। उसके बाद एलिजाबेथ लियो के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है। तभी हम देखते हैं कि ऑक्सीजन 3% पर आ गया था और अब माइलो एलिजाबेथ को मारने के लिए कोई ड्रग उसमें इंजेक्ट करने का प्रोसीजर शुरू करता है, मगर एलिजाबेथ ऐसा नहीं चाहती थी, इसीलिए इनलेट जो कि उसकी बॉडी में जा रहे थे वो सब निकाल लेती है। इसके बाद एलिजाबेथ उस प्रोसेसर को ही डीएक्टिवेट कर देती है जो कि ये डिसाइड करता है कि उसे मारना है या फिर नहीं, और फिर जो प्रोसेसर पहले खराब हुआ था उसे इसके साथ रिप्लेस कर देती है। और अब वो माइलो को हाइपर स्लीप प्रोटोकॉल शुरू करने का कहती है, मगर माइलो मना करता है क्योंकि एलिजाबेथ ने कुछ ऐसे इंजेक्शन निकाले थे जिसकी वजह से वो फिर से हाइपर स्लीप में नहीं जा सकती। इसीलिए अब एलिजाबेथ उन्हें वापस अपने में ही लगाने लगती है, जिस दौरान उसे काफी ज्यादा दर्द होता है। सब कुछ ठीक होने के बाद एलिजाबेथ हाइपर स्लीप में चली जाती है। फिर सीन कट होता है और हम एलिजाबेथ और लियो को उस नए प्लेनेट पर देखते हैं। इसी के साथ हमारी मूवी खत्म होती है।